अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ ये प्यारा सा गला बनाने का इजी सा तरीका शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने बुकरम ले लेनी है और बुकरम का ऊपर हम ये गला बनाएंगे। तो ये वाला प्रोसीजर आपने लाजमी और ध्यान से देखना है। तो ऐसे हम अपने मेजरमेंट्स के हिसाब से 4 इंच चौड़ा और 7 इंच लंबा ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे। मैं आपके सामने बनाती हुई हूँ। इधर हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे और ये इस तरह करके ना हम इसको एक बॉक्स बना लेंगे। अच्छा, जब हम ये बॉक्स बना लेंगे ना तो नीचे वाली साइड से ना आपने 1 इंच पे ऐसे निशान लगा लेना है। ठीक है, इसको हम वी शेप में बनाएंगे तो और इस निशान को ऐसे तिरछा वी शेप में ना आपने इसको मिला देना है। अब जो ये निशान बनाया ना, इसके एंड से ना ऊपर वाले एंड तक आपने गुलाई करते हुए ना एक शेप बना लेनी है। मैं आपको बनाकर फिर दिखाती हूँ। ये देखें जी, इस तरह या आपने एक शेप बना लेनी। अब इसी लाइन के ऊपर आपने 2 इंच पे इंची स्टेप रखनी है और पूरा ओवरऑल ना राउंड आपने ऊपर तक 2 इंच का ना बना देना है। ऐसे करके ना आपने 2 इंच के अपने हिसाब से ना ऐसे इस तरह ये एक शेप बना लेनी। अब जो हमने नीचे गला बनाया था उसकी हम आउटलाइन के लिए ना 1 इंच, आधा इंच, वो जितना वो आपकी मर्ज़ी है, वो आप जितना चाहें रख सकते हैं। 1 इंच इनफ होता है, 1 इंच से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ से ये आपने इस तरह 1-1 इंच पे ना इसकी आउटलाइन कर देनी है। तो अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। मैं आपको कटिंग करके भी दिखाती हूँ इसको। ये देखें जी, ये हमारा गला जो शर्ट पे बनेगा और इसके ऊपर जो हमने ड्रॉ किया था ना उसको भी हम कटिंग कर लेंगे। मैं कटिंग करके आपको रख के भी इसको दिखाती हूँ। इस तरह जी, ये हमने ऊपर एक अलग पीस हमारा तैयार हो जाएगा और नीचे ये अलग, इस तरह से। अब हम पहले जो हमने गला बनाया ना उसको हम एक रफ़ पेपर पे, मतलब ये अलग से ना एक कपड़े पे जैसे हम चिपकाते हैं ना उस तरह हम पहले चिपका लेंगे। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, हमने इसको 4 इंच पे रखा था तो ये 8 इंच के अंदर अंदर ही होना चाहिए। 8 इंच से बाहर करेंगे ना तो ये फैला हुआ चौड़ा गला बन जाएगा। तो आपने ये कोशिश करनी है कि 8 इंच के अंदर अंदर हो। तो इस तरह चिपकाने के बाद इसको हम आधा इंच काट लेंगे और जहाँ पे ऐसे नोक है वहाँ पे हम कॉर्नर्स बना लेंगे या कट लगा लेंगे। और आप चाहें तो यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको गम से ऐसे पेस्ट कर दिया। ये भी बेहतरीन रहता है, इससे टाइम भी बच जाता है और मेहनत भी नहीं इतनी करनी पड़ती। तो ये बनाने के बाद अब हम इसको ना अपनी शर्ट के पीस पर मतलब चिपका लेंगे। पहले शर्ट का आपने एक सेंटर करना है और उसके बाद आपने इसको ऐसे लाइन लगा के उसके ऊपर इसको एडजस्ट कर देना है। आप जैसे हमने शर्ट का ऐसे हाफ़ किया था ऐसे हम गले को भी पहले हाफ़ करेंगे और जहाँ पे वो लकीर हमारी बन रही होगी ना उसके ऊपर ऐसे हम रख के इसको खोल देंगे। तो इस तरह देखें, इसको एडजस्ट करके इसको हम पिनअप कर लेंगे और साथ के साथ ना हम बुकरम के इसको सिलाई लगा लेंगे। सिलाई आधा इंच की सिलाई लगाने के बाद ना हम इसको आधा इंच के हिसाब से इसको कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद मैं आपको इसको इस्त्री से ही ना सीधा करके भी दिखाती हूँ। इस्त्री से ना हमारा आधा काम आसान हो जाता है। तो इस तरह जी आपने इसकी नोक बना लेनी है और ये देखें जी, इसको इस्त्री से हमने फटाफट से इस्त्री कर लिया तो ये हमारे पास ना एक परफेक्ट शेप आ जाती है। तो ये तो जी हमने अपनी शर्ट पे गला बना लिया। अब इसके हम बैक पे इधर सिलाई लगा। अब हम आ जाते हैं जी अपने इस पीस की तरफ। तो ऐसे आपने इसको एडजस्ट करके ना वी शेप से इस तरफ 1 इंच पे ना आपने इसको निशान लगा के इधर ऐसे कटिंग कर देना है। तो कटिंग करने के बाद हम इसको कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। तो कपड़े पे पेस्ट करने के लिए ना आपने इसको हमेशा याद रखना है कि हमने कपड़े को डबल रखना है और डबल रखने के बाद इस तरह आपने निशान लगा के इसको कटिंग कर लेना है। और ये देखिए मेरा यहाँ पे कपड़ा डबल है। तो डबल रखने के बाद इसको कटिंग करने के बाद इसकी साइड्स पे सिर्फ आपने सिलाई लगानी है। दोनों जो कॉर्नर्स हैं उतनी सिलाई लगानी। देखिए यहाँ से यहाँ तक इस तरह। दूसरी तरफ से क्योंकि हम इसको सीधा करेंगे तो फिर इसमें मसला आ जाता है। तो ये जी मैंने सिलाई लगा ली। अब मैं आपको इसको आसान तरीके से ना सीधा करने का बताऊँगी। अच्छा, अब इसको सीधा करने के लिए ना आपने सुई में धागा डाल लेना है और इसको नीचे से ना आपने गिरा लगा लेनी है। अब इसके कॉर्नर से ना आपने ऐसे एक टांका लेना है और यहाँ पे इस टांके को ना गिरा लगा के पक्का कर देना है इस तरह से। अब याद रहे सुई को आपने हमेशा उल्टा रख के ना, ये जो हमने बनाया था ना ये कॉर्नर्स, तो यहाँ से आपने उल्टा रख के ना जैसे हम इलास्टिक डालते हैं ना इस तरह इसको आपने अंदर की तरफ ऐसे कर देना है। याद रहे यहाँ पे कोई टांका ना आए, बस आपने सीधा ऐसे करते करते जाना है और इसको यहाँ से ऐसे बाहर निकाल देना है। अब इस धागे की मदद से ना आपने इसको अंदर से ऐसे फ़ोल्ड कर देना है। मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। इस तरह से आप इसको आराम से फ़ोल्ड करते जाएंगे और ये दूसरी तरफ से ना बाहर निकलता जाएगा। धागे की मदद से आप इसको आराम से ऐसे धागे को खींचते जाएंगे और इसको ऐसे फ़ोल्ड करते जाएंगे तो ये आराम से ना ऐसे सीधा हो जाएगा। बस धागे को आपने खींचना है, बस इतना ध्यान रखना है कि धागा टूटे ना। तो इस तरह आप ऐसे करते जाएंगे तो ये आराम से ऐसे ना बिल्कुल इजीली ये ऐसे सीधा हो जाएगा। तो इसको सीधा करने के बाद इसको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे और इतनी देर में मैं दूसरा भी बना लेती हूँ। तो इस तरह हमारा ये दोनों बन जाएगा। अब ऊपर बो बनाने के लिए ना हम कपड़ा लेंगे और उसको 3-3 इंच पे ना ऐसे निशान लगा लेंगे। मेरे पास कपड़ा कम था तो मैं इसमें जोड़ डालूँगी। तो इस तरह मैंने 3 पट्टियाँ काटी थी और उनको ना जोड़ डाल दिया था।
अब जोड़ डालने के बाद इसको हम डबल कर लेंगे और डबल करने के बाद ना फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये हम इसको कैसे सीधा करेंगे। तो ऐसे डबल करने के बाद आपने इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है और इसको ना फिर आपने हाफ़ कर देना है, ठीक है। अब ऐसे हाफ़ करने के बाद ना आपने ऊपर वाली तरफ ना निशान लगा लेना है 1 इंच छोड़ के कि आपने यहाँ तक इसकी सिलाई लानी है और दूसरी तरफ से ऐसे आपने यहाँ से ना एक टाई या बो की शेप बना देनी है और यहाँ से तिरछी सिलाई लाते लाते ना जो हमने ऊपर 1 इंच का निशान लगाया था ना वहाँ तक आपने इसको सिलाई को ले जाना है। यहाँ से मैं दूसरी तरफ भी निशान लगा लूँ। तो इस तरह आपने पूरी ये सिलाई बना लेनी है और इसको मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम सीधा कैसे करेंगे। अब इसको हम अपनी कैंची के उस पर मतलब आप नीचे वाली साइड से रखेंगे जहाँ से हमने नोक बनाई थी और इसको ना उसके ऊपर लगाते जाएंगे और फिर ऊपर जहाँ पे एंड आएगा ना वहाँ से हम इसकी नोक को खींच देंगे। ये देखें, इस तरह आपने फिर इसको अच्छे से ये इस्त्री कर लेना है। इस्त्री आपने लाजमी करना है, उससे आपकी ना फिनिशिंग बहुत प्यारी आएगी। तो इस तरह आप ऐसे एंड तक ना इसको लाजमी इस्त्री कर लें। इसी तरह हम दूसरी वाली चीज़ भी बना लेंगे। तो ये देखें मेरी दोनों ये तैयार हो गई। अब इसकी लेंथ ना आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रखनी है। मैंने जो रखी थी वो 15 इंच रखी थी और इस तरह जो हमने ऊपर की वो जो पट्टियाँ सीधी की थी ना उसके ऊपर हम इसको एडजस्ट कर देंगे ये। और दूसरी वाली को भी मैं आपको एडजस्ट करके दिखाती हूँ। इसको आप सुई धागे से भी कर सकते हैं और मशीन से भी कर सकते हैं। मैंने इधर मशीन से किया था। तो इस तरह मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। ये दोनों मेरी तैयार हो गई। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम गले पर किस तरह एडजस्ट करेंगे। तो आपने इसको आधा इंच ऊपर रखना है और उसके ना कॉर्नर पे आपने इसकी सिलाई लगानी है। आप चाहें तो इसको गम से भी पहले पेस्ट कर सकते हैं या कॉमन पिन से भी अटैच कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। इसको आधा इंच आपने गले के ऊपर रखना है और बिल्कुल कॉर्नर पर इसके ना सिलाई लगानी है। इसी तरह हम दूसरी वाली को भी रखेंगे। यहाँ से आपने फ़िक्र नहीं करना, यहाँ से आपको 1 इंच ना एक्स्ट्रा मतलब खुला हुआ नज़र आएगा। उसमें आपने घबराना नहीं है कि 1 इंच क्यों ज़्यादा हो रहा है। इस तरह आप रखेंगे और इसको ऐसे कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे। ये मैं आपको पास से करके भी दिखाती हूँ। इस तरह आपने कॉर्नर पे सिलाई लगानी है। तो ये जी हमारा गला बनके तैयार हो गया है। अब हम बो को ऐसे टाई कर लेंगे और ये जी हमारी फ़ाइनल लुक है। अब इसी के साथ साथ ना हम अपनी शर्ट का पिछला गला भी बना लेंगे। तो पिछला गला बनाने के लिए ना हम ऐसे शर्ट के फ्रंट को ऐसे आगे रखेंगे और शोल्डर वाली जो ऊपर वाली साइड थी ना उस हिसाब से हम इसको निशान लगा लेंगे आधा इंच एक्स्ट्रा रख कर। और जो ये गला डीप बनाएंगे ना वो मेरे 2.5 इंच पे मैंने बनाया था। तो ऐसे 2.5 इंच पे निशान लगा के इसको तिरछा करके काट लेंगे। अब मैं इसको खोल कर दिखाती हूँ। इस तरह रखेंगे और ऐसे आपने कोई एक्स्ट्रा पीस रख लेना है और इसके बिना पीस के आपने अपने गले के हिसाब से ना आधा इंच के हिसाब से आपने इसको सिलाई लगा लेनी है। अब सिलाई लगाने के बाद ना जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना उसको हम कटिंग कर लेंगे और फिर गले को हम सीधा कर लेंगे। इधर भी आपने ना इस्त्री की मदद से इसको सीधा कर लेना है और इस तरह आपने इसको एडजस्ट कर देना है। और यहाँ से ना जब हम इसको सीधा कर लेंगे ना तो इसको हमने आधा इंच अंदर मोड़ देना है और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो आराम से हमारा पिछला गला बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर जी मैंने फ्रंट और बैक को आपस में जोड़ दिया था और ये हमारे गले की फ़ाइनल लुक है। एंड में आपने इसको इस्त्री लाजमी करना है और जमा के इस्त्री करना है ताकि इसकी लुक और भी प्यारी हो सके। तो उम्मीद है जी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई मुश्किल आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी। अगर आपका स्टिचिंग या कटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम टिकटॉक पे पर्सनली भी पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगी। और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरा ये सूट और ये नेक लाइन कैसा लग रहा है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।